नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो चलिए ये हमारा 10th नंबर का करंट अफेयर है और आप इस करंट अफेयर को धीरे धीरे करते चलिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला करंट अफेयर मेरा है कि सियाचिन, अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कैप्टन है वो फातिमा वसीम को यहाँ पर भेजा गया। कहाँ पे? सियाचिन में तैनात होने के लिए। पहला करंट अफेयर ये होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी, अब यहाँ पे देखिएगा, भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? भारत के निखिल डे को किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं ग्रीन राइजिंग पहल। अब ध्यान रखिएगा, ये ऐसे जो टर्म आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रीन राइजिंग टर्म यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा COP28 के दौरान प्रारंभ किया गया। और अगला है चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर हुआ। कौन भैया बाहर हुआ? इटली बाहर हुआ है। इज इट क्लियर? तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर किसको कर दिया गया है? इटली को कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, शेख नवाब अल अहमद कुवैत ने अमीर शेख के निधन पर केंद्र सरकार के द्वारा एक दिन का राजकीय शोक मनाने को कहा। अगला है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा जो कि केरल में है, तो आप देख सकते हैं केरल में लॉन्च की गई है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे पढ़ते चलिएगा, आपको एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब भी तेज और सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव की बात करेगा, सीधा केरल पे आंसर मार दीजिएगा। और कुवैत में किसकी अभी निधन हुआ था? शेख के निधन पर केंद्र सरकार द्वारा एक दिन का राजकीय क्या किया गया? शोक की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन से, विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान में रखिएगा, पहला स्थान है। इसका मतलब विदेशी जो पैसा रेमिटेंस के रूप में आता है उसमें भारत का पहला स्थान है। ये किसने कहा? विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही ये समझिएगा, इसको करंट अफेयर समझिए, क्वेश्चन फॉर्म में समझिए, सब एक ही है क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ साथ साथ। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली वायु सेना द्वारा सफल परीक्षण भी किया गया इसका। तो देखो, सफल परीक्षण और स से मिलता जुलता वाक्य है, तो समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सफल परीक्षण इसका किया गया। स्ववेर महामंदिर पीएम ने वाराणसी में इसका क्या किया? उद्घाटन किया। आप जैसा जानते रहते हैं कि प्रधानमंत्री आए दिन कभी न कभी जो है कि वो वाराणसी में विजिट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से सांसद हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे जाते रहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा योगा सेंटर भी है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। स्ववेर्ध जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या यहाँ पर है? योगा सेंटर भी है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। 2023 डैनियल बरेनबोइम और अबू अब्दात को मिला है। किसको मिला है? तो डैनियल को मिला है और अबू को मिला है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे समझना आपको है, याद करना है, तो डैनियल से डैडी हो जाएगा अब्बू, अब्बू डैडी, अब्बू डैनियल, दोनों ध्यान में रखिएगा आप लोग, अब्बू अब्बू और डैनियल, ठीक है। जल विज्ञान समझौता, मालदीव ने भारतीय नौसेना के साथ ये समझौता क्या कर दिया? अभी रद्द कर दिया है। अगला देखते हैं, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो देखिए, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में हैदराबाद जो है कि शीर्ष स्थान पे है। COP28 के दौरान रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 का मिला। किसको मिला? डॉक्टर अतुल शाह को मिला, जो कि किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग की देखभाल के लिए इनको दिया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग के देखभाल के लिए किसको दिया गया है? डॉक्टर अतुल शाह को। किसको दिया गया है? अतुल शाह को। अगला हम लोग देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर, देखो नाम कितना खतरनाक है, जैस्पर।
जैस्पर नाम से पता चल रहा है ये कहाँ में है भैया, कहाँ आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ग्रीन वॉयस 2050 के प्रोजेक्ट के तहत भारत को घोषित किया, किस रूप में, अग्रणी देश के रूप में घोषित कर दिया है। तो देखिए अग्रणी देश के रूप में भारत को घोषित किया गया है, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ने, किसमें, ग्रीन वॉयस में 2050 के प्रोजेक्ट में अग्रणी देश घोषित कर दिया भारत को। अगला है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई भैया, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। तेलंगाना के तिरयानी ब्लॉक को, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना तिरयानी, तो नाम से टी से त से ये भी शुरू हो रहा है, त से ये भी शुरू हो रहा है। तेलंगाना तिरयानी ब्लॉक को मिला पहला स्थान। तो अगर आपको कभी कभी राज्य दे दे या राज्य में कोई ब्लॉक दे दे तो ध्यान रखिएगा तिरयानी से तेलंगाना को कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और दूसरा स्थान यूपी के कौशाम्बी को मिला, और ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है। अगला जेबा उपन्यास लॉन्च किया। देखिए जेबा उपन्यास लॉन्च, लेखिका है हुमा कुरैशी। क्या नाम है इनका, कुरैशी। तो यहाँ पे एक लाइन में याद रखिएगा, जेबा उपन्यास लॉन्च किया गया किसके द्वारा, लेखिका हैं हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी। ठीक है ना। चलिए, जल से आर्सेनिक और अन्य तत्वों को हटाने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित की गई एक तकनीकी है जिसका नाम है अमृत तकनीकी। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जल से किसको हटाए जाने के लिए, आर्सेनिक और तथा अन्य तत्वों को हटाने के लिए एक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, वो भी आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया जिसका नाम है अमृत तकनीकी। अगला हम लोग देखते हैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बने मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी, जैसा कि आज न्यूज में देखते ही होंगे इनको बोलते हुए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में बुसरू देव साय को बनाया दिया गया। मिजोरम में लाल दुहोमा को बनाया गया। और इसके बाद तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, आप जानते हैं इनको है, काफ़ी चर्चित नाम है सब। आनंद विहार अधिनियम, अब देखो बहुत अच्छा अधिनियम लिखा हुआ, आनंद विहार अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय से संबंधित है। देखिए सिख लोग बड़ा आनंदित होते रहते हैं, गुरुद्वारा में जाकर के बेचारे बहुत आनंदित होते रहते हैं, तो सिख को आनंद से जोड़ देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। और आनंदित होते रहते हैं, इसका अपोजिशन ये है बेचारे जम्मू कश्मीर वाले जो कि दुखी ही रहते हैं हमेशा, तो इसको दुखी के साथ जोड़ देना, सिख आनंद और दुख, दुख मतलब जम्मू कश्मीर। इसरो किस वर्ष तक चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रमा 4 भेजेगा। अब याद रखिएगा वहाँ से बहुत सारे सैंपल को लाना है, तो वहाँ पे जो चौथा भेजेगा चंद्रयान 4 कब भेजेगा, तो वर्ष 2028 में भेजेगा। इस बात को सभी लोग ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भैया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे बना है उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन प्रॉपर्टीज गार्जियन अमेरिका द्वारा प्रारंभ लाल सागर में हौती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए लाया गया था। देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन प्रॉस्पर्टी गार्जियन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रॉस्पर्टी गार्जियन किसके लिए भैया कहाँ लाया गया था, लाल सागर में हौथी विद्रोही, जो हौथी विद्रोही हैं उनकी मुकाबला के लिए इसको लाया गया था, लाल सागर में हौथी विद्रोह, ऑपरेशन प्रॉस्पर्टी गार्जियन। इस बात को याद रखिएगा। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, आप जानते हो कि लास्ट फाइनल में आपने देखा होगा आईपीएल में जब खेल रहे थे तो इन्होंने अच्छा विकेट लिया और बहुत कम रन दिया था, इनका नाम बहुत ज़्यादा हुआ था उस समय। आखिर मिचेल स्टार्क्स को क्यों लिया गया, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले थे। छठा खेलो इंडियन गेम्स 2023 में कहाँ पे खेला जाएगा, कहाँ पे खेला गया, तो ये तमिलनाडु में खेला गया। आंसर आप बिल्कुल रटते चलिएगा। किस देश के द्वारा भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउट
देखिए ध्यान से समझिएगा, गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है वह है श्रीलंका। श्रीलंका। अब देखो लंका जो है कि गोल्ड से बनी हुई थी, सोने की लंका थी, तो गोल्डन आउल याद रखिएगा आप लोग, इससे आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। लंका गोल्ड से बनी हुई थी इसलिए गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीता, और राजस्थान को किसको हरा के भैया? राजस्थान को विजय ट्रॉफी जीता हरा करके हरियाणा ने। जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब कहाँ भैया? आप जानते हो जिनपिंग पिंग पिंग इनका इस तरह से नाम आता है तो आप समझ जाइएगा चीन द्वारा। लॉन्च डार्क मैटर की खोज के लिए बनाया गया इसको। अब आप देख लियो खोज के लिए कौन सा भैया? जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब। तो नाम से ही पता चल रहा है सब चाइनीज नेम है, जिनपिंग का नाम है, वहाँ के आपने देखा होगा प्रेसिडेंट भी है। तो चीन द्वारा जो है कि एक डार्क मैटर की खोज के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा डार्क मैटर की खोज के लिए लिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति बने अब्देल फतेह अल सीसी, तीसरी बार बने हैं, याद रखिएगा अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार बने हैं। अगला चलते हैं, गेल्फू स्टार सिटी परियोजना, देख लो इतना इम्पोर्टेंट है। गेल्फू स्टार सिटी परियोजना कहाँ की? असम सीमा पर भूटान के द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिणी एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना। तो नाम पता चल पा रहा, असम जैसा नाम दिख रहा है इसका। गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना असम की है। असम की सीमा पर भूटान द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को, जितना नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया गया। ध्यान में रखिएगा, एक बार दोबारा देख लो, गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना। क्लियर? चलिए, बिलारिका ज्वालामुखी कहाँ की भैया है? बिलारिका, देखो देखो बिलारिका बिल्ली और यहाँ पे चील, तो बिल्ली और चील में अपोजिट रिलेशन होते हैं। यहाँ का ज्वालामुखी है चिली में, ठीक है ना, जो कि चिली कहाँ का है? साउथ अमेरिका का भाग है, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना कब तक भैया? 2040। तो अंतरिक्ष यात्रियों को कब तक भेजने की योजना है? 2040 तक है। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 वान की मून को दिया गया, ठीक है, वान की मून। तो दिवाली का पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 का वान की मून को मिला है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य के पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन भैया? त्रिपुरा के सौरभ गांगुली बने हैं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआ है, कौन सा भैया? सूरत एयरपोर्ट। सूरत कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। अभी उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है, किसको? गुजरात में सूरत को। अगला, वेलकम टू पैराडाइज, देखो ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। वेलकम टू पैराडाइज किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना की पुस्तक। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बना भैया? साइबर चंडीगढ़ में बना। ब्रेकिंग द गोल्ड पुस्तक रघुराजन की है, जो कि पिछले में क्वेश्चन में हमने कराया था, वह रोहित लांबा ने मिलकर लिखा है। तो रोहित लांबा और रघुराजन ने मिलकर के लिखा है। क्लियर? चलिए, उत्तर प्रदेश के राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सुविधा आगरा से मथुरा तक की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पहली जो है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य की आगरा से कहाँ है? मथुरा के बीच में। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस की सर्गी शहर में किया गया। किस शहर में किया गया? तो फ्रांस की सर्गी शहर में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है क्लीन लेक क्रूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रामगढ़ ताल में एक क्रूज का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा कहाँ किए इन्होंने? गोरखपुर के रामगढ़ में क्लीन लेक क्रूज का उद्घाटन किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जानते ही हैं, चर्चा के विषय में रहते हैं हमेशा ये। भारत की किस महिला कुश्ती चैंपियन के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे चुना गया है अंतिम पंघाल जी को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए, देश की पहली AICT आपको पता है उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित होगी। और कृषि विपणन सुधार
कार्यक्रमों की रैंकिंग की नीति आयोग द्वारा जारी किया गया? ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में कराया हूँ आप लोगों को। आंध्र प्रदेश को प्रथम और उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है एआई के रूप सॉरी कृषि विपणन सुधार के रूप में मिला है, एआई के रूप में नहीं। क्लियर। अगला है प्रोजेक्ट प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए। अभी आप हाल फिलहाल में देखे थे, इस पे बहुत ज़्यादा जो है कि डिस्प्यूट चल रहे थे, विवाद चल रहे थे। जैसा कि आपने देखा करोल बाग में कुछ छात्र जो है कि जिनकी डूब करके लाइब्रेरी में एक मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रयास किया गया है। इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा। पाठ मित्रों एप्लीकेशन, अब देखो ध्यान से, तो इसका नाम याद रखिएगा कौन सा प्रोजेक्ट प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली में। पाठ मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों के लिए, तो जूट किसानों के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? पाठ मित्रों। पाठ मित्रों जूट किसानों के लिए है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा जिसको जारी किया गया। ओपेक संगठन में अलग हुआ अंगोला, अंगोला ओपेक से अलग हो गया है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, आपको पता है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में है ना। चलिए, यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है किसको? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। किसको मिला भैया? पंजाब के रामबाग गेट को और प्राचीरों को मिला है, ठीक है ना। तो यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। यूनेस्को द्वारा घोषित दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा, खूबसूरत हवाई अड्डा, देखो कितना शब्द यूज किया है, खूबसूरत हवाई अड्डा। जब भी पूछे आपसे, कैंपेगौड़ा, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में। बहुत खूबसूरत हवाई अड्डा, यूनेस्को ने इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत घोषित कर दिया है। अगला, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य रूप से अतिथि होंगे, मैंने क्वेश्चन बताया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 8वीं हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी बैंकॉक और थाईलैंड के बीच में होगा। एक्सिन लूनर पुरस्कार, देखो एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को मिला है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। तो एरिक्सन्स लूनर पुरस्कार किसको मिला है? इसरो को मिला है। किस लिए भैया? चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किए थे उनके उपलक्ष्य में मिला। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? 2024 में। कैमलिड्स ऊंट की एक प्रजाति है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कैमल, कैमल से कैमलिड्स बना हुआ है वर्ड, तो वर्ष घोषित कर दिया है 2024 को, ठीक है ना। कौन? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित 2024 को किया है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का हिंदी किसको मिला है? राजीव को इनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिला है, ठीक है ना। मुझे पहचानो के लिए मिला है किसको? राजीव जी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी में नीलम शर्म गौर को उपन्यास मिला है, और रिक्विम इन राग जानकी को। उर्दू में सादिका नवाब शहर को और उपन्यास रामदेव अमराई के लिए मिला हुआ, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे नाम याद रखिएगा। अंग्रेजी में किसको मिला? नीलम शरण को मिला उपन्यास विक्की और राग जानकी को, ठीक है ना। संजीव को पहचानने के लिए मुझे पहचानो। उर्दू में सादिया नवाब, क्योंकि नवाब हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये एक कम्युनिटी की हैं, तो आप समझ सकते हैं, इनके नाम से पता चल पा रहा है। अगला है INS इम्फाल लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो INS इम्फाल, तो याद रखिएगा ये जो है कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया लेटेस्ट एटिल्थ, ठीक है ना, गाइडेड मिसाइल है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। मिडटेक मित्र, अब ये देखो मिडटेक मित्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च मिडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए रणनीति की पहल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए, जितने इनोवेटर होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए मिडटेक मित्र की शुरुआत की गई। चलिए, भारत ने किस देश में लिथियम ब्लॉक को अभी हासिल करने के समझौता किया? हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अर्जेंटीना में। गॉड ऑफ चाओस, देखो चाओस नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए, तो चाओस, गॉड ऑफ चाओस किसके द्वारा? नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए बनाया गया इसको। अगला, एक्सपोसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित
ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो ब्लैक होल के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए किसको ना, एक्सपोसैट इसरो द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है? एक्सपोसैट इसरो द्वारा, एक्सपोसैट इसरो द्वारा। पेटा इंडिया द्वारा 2023 में सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी बने जैकी श्रॉफ। अच्छा जी, जैकी श्रॉफ को ध्यान रखिएगा, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं ये, और इनको खूबसूरत पेटा इंडिया द्वारा जो है कि 2023 में ऐसा माना कि जैकी श्रॉफ जो है कि सबसे शुद्ध शाकाहारी सेलिब्रिटी बने हैं। क्लियर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति उत्सव 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 25 दिसंबर और 26 जनवरी तक। थीम क्या उसकी है? उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो याद रखिएगा, हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसका थीम होगा, तो थीम को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाला विश्व की पहली महिला कैप्टन हरप्रीत चांडी बनी है। अब आप देख लो, एकल ध्रुवी स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली, इसका मतलब दक्षिण ध्रुव पर सबसे तेज जाने वाली जो महिला है कैप्टन हरप्रीत चांडी जी हैं। देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन वृंदावन मथुरा में किया। अब देखो, बालिका का है तो वृंदावन हो जाएगा, मथुरा में किया गया है ना। चलिए, भारत ने क्रूड ऑयल के बदले किस देश को रुपए में भुगतान किया? तो ध्यान रखिएगा, किसको किया? यूएई को किया। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च इसरो द्वारा किया गया है। यह एक सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का स्टडी करेगा। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटक शुरू होगा गुजरात के द्वारिका में। तो पनडुब्बी गुजरात के द्वारिका में। 12वें दिव्य कला मेला दिव्यांगों के लिए उद्घाटन कहाँ होगा भैया? गुजरात में। तो देखो, दिव्यांगों के लिए गुजरात में और पनडुब्बी भी गुजरात में। तो ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा। अगला चलते, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, जिन्हें हाल में ही एक कानून के तहत 6 माह की जेल हुई, ने सिद्धांत दिया था माइक्रो फाइनेंसिंग का, ग्रामीण बैंकिंग का। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, तो पूछेगा माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रामीण बैंकों का जो सिद्धांत किसने दिया था? तो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को दिया। क्लियर, इन्होंने दिया था। प्रतिबिंब पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधियों की निगरानी के लिए बनाया गया। तो प्रतिबिंब पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधियों की निगरानी के लिए बनाया गया। एक्सपो पैक सर्वेक्षण के बाद ब्लैक होल मिशन लॉन्च करने वाला भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर है। इस एक्सपो पैक्ट को PSLV C-58 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। इसका जीवन काल जो है वो 5 वर्षों तक है। इज इट क्लियर? चलिए, अगला, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उधमपुर में योजना में 100% ध्यान रखिएगा सैचुरेशन हासिल किया है। तो देख लो, विकसित भारत संकल्पना जो यात्रा के तहत उधमपुर ने ध्यान रखिएगा 100% सैचुरेशन हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में किस समुदाय को ST का दर्जा प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन बताया था हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश में। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना। ये भी कल के क्वेश्चन मैंने कराया हूँ, जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जा करके देख लें। अब ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। नए शामिल देश कौन सा है? इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और UAE, ये सब शामिल है। तो इथोपिया भी है, ईरान भी है। देखो, ये दोनों कॉमन EE से हो जाएगा। सऊदी अरब के मिस्र है पास में और UAE भी है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब, मिस्र, UAE और इथोपिया और ईरान। स्वदेश दर्शन 2.0 योजनाओं में शामिल हुआ डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? तो डेब्रीगढ़ उड़ीसा में, डेब्रीगढ़ उड़ीसा में। तो देखो,
डे डे डे, और उड़ीसा में भी कॉमन डी 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 आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा देवरीगढ़, उड़ीसा और देवरीगढ़। चलिए, प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण के तहत माध्यमिक विद्यालयों के अवस्थापन सुविधाओं में संतृप्त करने के लिए बनाया गया। तो प्रोजेक्ट अलंकार किसके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण बनाने के लिए इसको लाया गया है ना, और इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में जो कि सुविधा बनाया जाएगा उसके लिए लेकर के संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने अरिदम बागची ने। अगला, प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डेमोस्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो डेमोस्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण का क्या किया गया? उद्घाटन किया। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट क्या नाम है? ASKO आस्काओ में शामिल हुआ, जो कि भारत का। क्लियर। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम है, और ये कक्षा 9वीं से लेकर के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम। तो विद्यार्थियों को प्रेरणा दिया जाता है, इसलिए प्रेरणा से ध्यान रखिएगा कौन सी कक्षा? कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 10 तक। किसके मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा विद्यार्थी चुकी हैं, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा गया। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुओं को किर्गिस्तान ने किया है। अगला, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 6 से 7 जनवरी को कहाँ होना भैया? जयपुर में होना। भारत में पहली मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स प्रारंभ किया गया है, तो याद रखिएगा द्वीप में किया गया है। कहाँ किया गया है? द्वीप में किया गया है। तो ये हमारा पूरा करंट अफेयर रहा। तो आप सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।